नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्कीम्स का, यानी कि योजनाओं का, उसको हम पढ़ रहे थे। अभी तक इसका हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका जो तीसरा भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बाकी की जितनी भी योजनाएं आपकी बाकी रह गई थी वे सभी आपकी तीसरे पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो योजनाओं का भाग 3 है उसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको योजनाओं से रिलेटेड डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो हमारी जो प्लेलिस्ट है ग्राम समाज एवं विकास की, हमारे चैनल पे आप जाइएगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को खोलिएगा। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ग्राम समाज एवं विकास की। उसी प्लेलिस्ट में जो है एकदम डिटेल्ड वाइज आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे योजनाओं के, सरकारी मतलब जितनी भी ग्राम विकास योजनाएं हैं, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई गई उनका अलग अलग डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली फॉलो कर लीजिएगा। जितना भी आपका टॉपिक मेंशन है ग्राम समाज एवं विकास में, वह संपूर्ण टॉपिक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यानी कि 25 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपको उस प्लेलिस्ट से हो जाएगी ग्राम समाज एवं विकास की। तो उस सीरीज़ को आप डेली बेसिस पर फॉलो कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट को कम से कम आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नई मंजिल योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण में सुधार लाना जो है आपकी नई मंजिल योजना का मेन उद्देश्य है। आपकी जो नई मंजिल योजना थी कब शुरू की गई थी? तो 8 अगस्त 2015 को जो है आपकी नई मंजिल योजना शुरू की गई थी, 8 अगस्त 2015 से। नई मंजिल योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? तो पटना से जो है आपकी नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। तो पटना से आप याद रखिएगा। नमामि गंगे योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब मिली थी? तो 13 मई 2015 को जो है आपकी नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। नमामि गंगे जो योजना थी आपकी 13 मई 2015 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह जो आपका नमामि गंगे योजना है यह किसके तहत शुरू की गई थी? तो गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित तथा स्वच्छ करने के कदम उठाए जा रहे हैं आपके गंगा योजना के तहत। तो आप इसे यानी कि नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वस्थ करने के जो कदम हैं वह उठाए जाते हैं। तथा आपका जो यह कार्यक्रम था नमामि गंगे 13 मई 2015 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। मुद्रा बैंक योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को आपकी मुद्रा बैंक योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य क्या था मुद्रा बैंक योजना का? तो असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना आपका इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, मुद्रा बैंक योजना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो मुद्रा बैंक योजना है इसमें कितने प्रकार के ऋण मुहैया कराए जाते हैं और उन उन ऋणों में जो है कितनी राशि जो है दी जाती है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कपाट का गठन किया गया था कब? तो कपाट का जो गठन किया गया था 1 सितंबर 1986 को। इंपॉर्टेंट है। कपाट का जो गठन है 1 सितंबर 1986 को किया गया था। कपाट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कपाट का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। कपाट का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। सुनिश्चित रोजगार योजना को देश की सभी पंचायतों में कब लागू किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सुनिश्चित रोजगार योजना को सभी पंचायतों में लागू किया गया था वर्ष 1997-98 के दौरान। तो इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद होना, वर्ष याद रखना है। और किसान विकास पत्र योजना फिर से कब प्रारंभ की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किसान विकास पत्र योजना को दोबारा से शुरू किया गया था 18 नवंबर 2014 से। इंपॉर्टेंट है। किसान विकास पत्र को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? घरेलू बचत को बढ़ावा देना जो है किसान विकास पत्र को प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य था। तो घरेलू बचत को बढ़ावा देना। सर्वप्रथम किसान पत्र कब प्रारंभ किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहली बार जो किसान पत्र था इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 1988 में थी। डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपका 28 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों का विकास करना इसका मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा।
विश्व की पशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो लगभग 14.5% जो जनसंख्या है पशुओं की वह भारत में पाई जाती है पूरे विश्व की, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 2001 को जो है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी। वर्ष डेट आपको याद रखनी है, 15 अगस्त 2001 को जो है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। निर्मल भारत योजना कब शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 2003 को जो है आपकी निर्मल भारत योजना शुरू की गई थी। निर्मल भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य था। स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 दिसंबर 2002 को आपकी स्वजल धारा योजना शुरू की गई थी। स्वजल धारा योजना का मेन उद्देश्य क्या था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्वजल धारा योजना का मेन उद्देश्य था ग्राम पंचायतों के द्वारा कुएं तथा हैंडपंप की व्यवस्था करना, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों के द्वारा कुएं तथा हैंडपंप की व्यवस्था करना स्वजल धारा योजना का मेन उद्देश्य था। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना आपकी प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2003 को। कब? तो 15 अगस्त 2003 में जो है आपकी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना कब कौन सी थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना थी आपकी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, तो आप इसे याद देखिएगा। वे सभी ग्राम पंचायतें जो स्वच्छता के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है निर्मल ग्राम पुरस्कार, तो आप इसे याद रखिएगा। जनश्री योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो जनश्री योजना प्रारंभ की गई थी अगस्त सन 2000 में, इंपॉर्टेंट है। और सेतु योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो फरवरी 2015 में, इंपॉर्टेंट है। सेतु योजना का उद्देश्य क्या था? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन के द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। उद्देश्य भी आपको याद रखना है। जो सेतु योजना थी इसका उद्देश्य था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन के द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 10 नवंबर 2014 को जो है आपका पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण कार्यक्रम शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ किया गया था किसको? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, आप इसे याद देखिएगा। जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन था इसको ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ किया गया था, तो आप इसे याद देखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन था यह कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2014 में, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल साक्षरता के उद्देश्य थे डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। डिजिटल साक्षरता के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी 21 अगस्त 2014 को, इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को, इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2014 को आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2014 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य क्या था? तो देश में औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश तथा रोजगार को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। तथा इसका लोगो क्या है भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका लोगो होता है शेर, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मेक इन इंडिया का लोगो होता है शेर। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी? तो 14 जनवरी 2004 को, इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2004 को जो है आपकी वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीब एवं पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना इस वंदे मातरम योजना का मेन उद्देश्य था, तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना कब शुरू की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना आपकी शुरू की गई थी दिसंबर 2005 में, इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2005 में आपकी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का उद्देश्य क्या था? तो शहरी अवस्थापना का विकास करना। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। शहरी अवस्थापना का विकास करना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का मेन उद्देश्य था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को आपका मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष क्या था? तो
टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम था आपका मिशन इंद्रधनुष, यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित आपका कार्यक्रम था मिशन इंद्रधनुष। हृदय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपकी जो हृदय योजना थी प्रारंभ हुई थी जनवरी 2015 में। इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2015 में आपकी हृदय योजना प्रारंभ की गई थी। हृदय का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हृदय का पूर्ण रूप होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। आप याद कर लीजिएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है हृदय का। हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत के प्राचीन नगरों के सर्वोन्मुखी विकास एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना आपका हृदय योजना का मेन उद्देश्य था। उजाला योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी। डेट सुपर इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2015। उजाला योजना का उद्देश्य क्या था, तो एलईडी बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण करना। आप याद देखिएगा, जो एलईडी बल्ब थे उनका कम दामों पर वितरण करना मेन उद्देश्य था उजाला योजना का। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है, तो 25 जून 2015 को आपकी स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी। इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, मतलब इंद्रधनुष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो अगस्त 2015 में जो है आपका इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हमने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस है। अगर मिशन इंद्रधनुष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014 को, जो कि वैक्सीनेशन से संबंधित था। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो इंद्रधनुष कार्यक्रम की, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ता से संबंधित था आपका इंद्रधनुष कार्यक्रम। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपका जो इंद्रधनुष कार्यक्रम था यह अगस्त 2015 में प्रारंभ किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन था आपका इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसे आप याद रखिएगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू की गई थी, तो 5 नवंबर 2015 को आपकी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की गई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 3 नवंबर 2017 को आपकी दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू हुई थी, 3 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना है क्या, तो छात्र एवं छात्राओं में डाक टिकट के संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने से संबंधित छात्रवृत्ति योजना थी आपकी दीनदयाल स्पर्श योजना। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी दीनदयाल स्पर्श योजना थी छात्र एवं छात्राओं में डाक टिकट के संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने के लिए जो है एक प्रकार की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप स्कीम थी आपकी दीनदयाल स्पर्श योजना। सुरक्षित शहर योजना कब शुरू की गई थी, तो 22 नवंबर 2017 को आप याद रखिएगा। 22 नवंबर 2017 को आपकी सुरक्षित शहर योजना शुरू की गई थी। सुरक्षित शहर योजना का उद्देश्य क्या था, महिलाओं की सुरक्षा करना। इंपॉर्टेंट है, टमाटर प्याज आलू की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा था, तो ऑपरेशन ग्रीन। क्या था, तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध था टमाटर प्याज आलू की कीमतों में जो है ठहराव लाना था। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध आपका है टमाटर प्याज आलू। वर्तमान में बताइए कि जो ऑपरेशन ग्रीन है इसके तहत कितनी सब्जियों को फलों को सम्मिलित कर दिया गया। आप इसका जवाब दीजिए कि जो आपका ऑपरेशन ग्रीन है इसके तहत वर्तमान में कितने सब्जियों या फलों को इसके अंतर्गत अब रख दिया गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में चेंज इसमें किया गया था ऑपरेशन ग्रीन में, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2018-19 के द्वारा प्रस्तावित कंपोस्ट खाद गोबर गैस बनाए जाने की योजना का क्या नाम है, तो गोवर्धन योजना है। इंपॉर्टेंट है। और जीरो हंगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 16 अक्टूबर 2017 को आपका जीरो हंगर कार्यक्रम शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराष्ट्र के ठाणे तथा उड़ीसा के कोरापुट में वर्ष 2030 तक भूख को समाप्त करने का पायलट योजना कौन सी है, तो जीरो हंगर कार्यक्रम जो है 2030 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराष्ट्र के ठाणे और उड़ीसा के कोरापुट में जो है भूख को समाप्त करने की एक पायलट योजना जिसका नाम है जीरो हंगर कार्यक्रम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसका नाम है रफ्तार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1 नवंबर 2017 को रफ्तार कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारतमाला योजना का कब शुरू की गई थी, तो 24 अक्टूबर 2017 को आपकी भारतमाला योजना शुरू की गई थी। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो स्वर्ण चतुर्भुज अर्थात पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारों से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित आपका भारतमाला परियोजना जो 24 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। भारत नेट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो देश की सभी पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना भारत नेट कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। आपका जो बजट था यहाँ पे बजट 2018-19 का प्रश्न है यहाँ पे, तो बजट 2018-19 द्वारा प्रस्तावित नभ निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था,
तो नभ निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य था नए आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण करना। इंपॉर्टेंट है। भारत के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कौन सी है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है यह भारत के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो शुरू की गई थी। आप इसे याद देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना। एक धरोहर गोद लो योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो एक धरोहर गोद लो योजना शुरू की गई थी आपकी 25 अक्टूबर 2017 को। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कारपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की किसी एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करने की योजना का क्या नाम है? तो एक धरोहर गोद लो योजना। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा कब शुरू किया गया था? तो 6 जुलाई 2017 को आपका जिज्ञासा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका संबंध है विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम, यह है जिज्ञासा। तो आप इसे याद देखिएगा, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? तो शादी सगुन योजना। आप इसे याद कर लीजिएगा। शादी सगुन योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी आपकी शादी और सगुन योजना। इंपॉर्टेंट है। गरीबी भारत छोड़ो योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2017 को जो है आपकी गरीबी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2017। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को। आप इसे याद कर लीजिएगा, 25 सितंबर 2017 को स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया था। संपदा योजना केंद्रित है किस पर? तो संपदा योजना केंद्रित है आपके कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर। इंपॉर्टेंट है। संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो 3 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट है, 3 मई 2017 को संपदा योजना शुरू की गई थी। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो 27 मार्च 2017 को, डेट आप याद कर लीजिएगा, 27 मार्च 2017 को उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई थी। सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 25 मार्च 2015 को। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? तो बंदरगाहों का विकास करना सागरमाला परियोजना का मेन उद्देश्य था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लिए कितना ऋण देने जाने का प्रावधान है? तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और गंगा नदी की स्वच्छता के उद्देश्य से नमामि गंगे योजना कब शुरू प्रारंभ की गई थी? तो 7 जुलाई 2016 को। आप याद कर लीजिएगा, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कहाँ गया नमामि गंगे? आपका नमामि गंगे पढ़ रहे थे हमने यहाँ पे। तो नमामि, हाँ यहाँ पे है आपका नमामि गंगे। तो गंगा नदी की स्वच्छता की यहाँ पे बात हो रही है। तो गंगा नदी की स्वच्छता के उद्देश्य से यानी कि गंगा नदी को साफ करने के उद्देश्य से जो नमामि गंगे योजना थी इसको शुरू किया गया था 7 जुलाई 2016 का। इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद सेतु भारतम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 मार्च 2016 को। इंपॉर्टेंट है, 4 मार्च 2016 को आपकी सेतु भारतम योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम योजना का उद्देश्य क्या है? तो सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने हेतु अंडर ब्रिज तथा ओवर ब्रिज का निर्माण करना। इसका मेन उद्देश्य है सेतु भारतम योजना का। आप इसे याद कर लीजिएगा। उदय, जिसका पूरा नाम होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस और योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2015 में आपकी उदय स्कीम प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो उदय स्कीम आप याद रखिएगा। उदय स्कीम यानी कि यहाँ पे 2015 है ना? हाँ, तो बिल्कुल सही, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों को घाटों से उबारने के लिए किसको प्रारंभ किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्युत वितरण कंपनियों को घाटों से उबारने के लिए यानी कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनको उबारने के लिए उदय योजना को शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं भी यहाँ पे हैं, थोड़ी सी बची हुई, इनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। तो यहाँ पे है, और स्वर्ण बांड योजना कब शुरू की गई थी? तो नवंबर 2015 में। इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2015 को आपकी स्वर्ण बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इसके बाद 10 ग्राम व 20 ग्राम वजन में सोने के सिक्कों की बिक्री के लिए 5 नवंबर 2015 से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण बुलियन योजना। इंपॉर्टेंट है। और आज की लास्ट योजना आपके सामने है, देश के विकास हेतु गाँव के विकास पर बल देने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?
तो यहाँ पे ग्रामोदय से भारत उदय जो कार्यक्रम था, यह देश के विकास हेतु गाँव के विकास पर बल देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम। तो दोस्तों इस तरह से योजनाओं का जो संपूर्ण भाग था वह यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।